आ जाओ भाई, एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं। अभी तक आपने देखो आईटीएफ के बारे में पढ़ा, आईटीएफ फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, सिंपल बेसिक फंक्शन जो होते हैं उनको डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन का वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में आपको वैसे तो पता होगा, 11th में आपने पढ़ा होगा, लेकिन और थोड़ा सा और जानकारी कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते क्या हैं। तो देखिए बच्चों, देखें जरा, इफ y इज इक्वल टू a टू द पावर x, ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं a टू द पावर x, वेयर a ऑलवेज आपका 0 से बड़ा होना चाहिए और x r को बिलोंग कर सकता है आपका। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी फंक्शंस होते हैं आपके वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के नाम से जाने जाते हैं बच्चों। ठीक है, मतलब कि कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट हो, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल पावर लगी हो तो वो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन माना जाता है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में आपको पढ़ा चुका हूँ इसमें कि डिफरेंशिएट हम लोग इसको कैसे करते हैं। ठीक है, फॉर्मूले भी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। थोड़ा सा एल्जेब्रिकली देख लेते हैं इसको, एल्जेब्रिकली क्या होता है। तो एल्जेब्रिकली यदि आप इसको देखें तो जैसे a टू दी पावर m है आपका, इंटू a टू दी पावर n है, आप क्या लिख सकते हैं इसको, दिस इज a टू दी पावर m प्लस n। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, अगर a टू दी पावर m और a टू दी पावर n इस टाइप से दिया हुआ है तो आप उसको a टू दी पावर m माइनस n लिख सकते हैं। या फिर आप अगर a टू दी पावर m टू दी पावर n उसने दिया हुआ है तो आप a टू दी पावर m इंटू n इसको लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, या फिर इसकी पावर यदि 0 हो तो इसको आप क्या लिखते हो, 1 के बराबर लिखते हो। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले आपके यहाँ पे यूज़ होते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। अब देखो a की पावर x की जगह पे एग्जांपल देखो इसके, जैसे कोई फंक्शन आपको दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, इट इज़ ऑल्सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। या आपको दे दिया ई टू द पावर साइन एक्स, दिस इज़ ऑल्सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। या फिर आपको दे दिया 2 की पावर x, दिस इज़ ऑल्सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ये सारे आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह ट्रीट होते हैं। बात आ गई बच्चों समझ में। अब यदि आपको ये दे दूं x की पावर साइन x, ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे ये दो वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल हो गया। देखो x भी वेरिएबल है और साइन x से ये भी आपका चेंज होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शंस को हम लोग लोगैरिथम फंक्शन के से डिफरेंशिएशन इसको हम करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो लोगरिथम फंक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे। आज हम केवल देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए देखिए जरा, फॉर्मूला को लिख लिया करो बच्चों। ठीक है, जो फॉर्मूले जहाँ यूज़ हो रहे हैं उनको लिख लिया करो। अब जैसे आप जानते हो डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स होता है बच्चों। ठीक है, या फिर डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ई ए के बराबर आपका काउंट होता है ये। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हम लोग अच्छी तरह से इसमें याद रखेंगे। अब देखो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, है ना, सिंपल वे में देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसके, और सिंपल वे में जैसे आपको डी डी एक्स करना है, डी डी एक्स ऑफ मान लो टू की पावर एक्स ही है, तो इसको डी डी एक्स कैसे हो जाएगा, 2 की पावर एक्स ऐसे ही, दिस इज लॉग ई, व्हाट इज ए इज 2, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया पूरा। ठीक है, या फिर आप ये कहें अगर डी डी एक्स करना है आपको, मान लो 3 टू द पावर साइन एक्स का करना है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको देखो 3 टू द पावर साइन एक्स का किया तो 3 टू द पावर साइन एक्स इंटू लॉग ई 3 आ गया। लेकिन बच्चों अभी ध्यान रखना, अभी आपने इसका किया है, अभी साइन एक्स रह गया। अभी देखो 2 की पावर x का किया था जब हमने, तो 2 की पावर x का इतना हो गया, फिर x का किया तो 1 के बराबर हो गया। अब इसमें 3 टू दी पावर साइन एक्स, 3 टू दी पावर साइन एक्स इंटू लॉग ई 2, ये तो इस पूरे का हो गया। अब जो वेरिएबल यहाँ पे दिया उसका किया तो साइन एक्स का कितना हो गया बच्चों, कॉज एक्स हो गया। तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बेसिक केवल आपको यूज़ करना है इसमें। अब मैं कुछ सवाल आपको बता रहा हूँ। ये एक्सरसाइज आपकी 5.4 है बच्चों। ठीक है, अब 5.4 में जैसे कि इसने दिया हुआ है सवाल नंबर 1,
एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, और ये बच्चों इसने दिया हुआ है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x अपॉन साइन x। ठीक है, इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको अब देखो साफ साफ आपको क्या दिख रहा है इसमें अगर इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो इसमें डिवीज़न वाला जो फॉर्मूला होता है आपका वो यूज़ हो जाएगा। ठीक है, डिवीज़न वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम बहुत इजीली तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं। बच्चों लॉग से भी कर सकते हैं इसको, है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉग से किस तरह से इसको करेंगे, बट अभी हम केवल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कर रहे हैं। अब ये सवाल सामने आ गया आपके, जब सवाल जैसा दिख रहा है आपको सवाल वैसा करना शुरू कर दीजिए उसको। अब आपको क्या दिख रहा है कि इसमें डिवीज़न फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा, ये तो दिख रहा है इसमें क्या, इसमें हमारा डिवीज़न फार्मूला यूज़ होगा, तो डिवीज़न फार्मूला यूज़ कीजिए। अब देखो डिवीज़न फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हो, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को डिवीज़न फार्मूला क्या होता है। जैसे डिवीज़न फार्मूला आपका होता है डी डी एक्स ऑफ f1 और f2, यदि दो फंक्शंस आपको दिए हुए हैं, कंडीशन क्या है इसमें, f2 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, f2 को ऐसे ही रखा, f1 को डिफ्रेंशिएट किया, माइनस f1 को ऐसे ही रखा, f2 को डिफ्रेंशिएट किया अपॉन f2 का होल स्क्वायर, बस हो गया बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल इसी वे में आपको ये सवाल भी करना है। अब देखो किस तरह से करते हैं इसको, ये आपका f1 है और ये आपका f2 है, तो मैंने लिखा यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चों ये लाइन जरूर लिखा करो, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का कितना हो गया dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब इसको करेंगे देखो f2 ऐसे ही, साइन x को ऐसे ही रखा, पहले एक बार सवाल को लिख लो, है ना, डायरेक्ट मत करना डिफ्रेंशिएशन इसका e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x ऐसे ही, और डी डी एक्स ऑफ साइन x अपॉन साइन x का होल स्क्वायर, बस अब कर दीजिए सीधा सीधा, साइन x कोई अफेक्ट नहीं कर रहा अभी, e टू द पावर x का e टू द पावर x हो गया बच्चों, e टू द पावर x ऐसे ही, साइन x का कितना हो गया cos x हो गया अपॉन साइन स्क्वायर x, ज़्यादा करो तो e की पावर x को कॉमन ले लो इसमें से, कितना बचा हमारे पास, बचा साइन x माइनस कॉज x अपॉन साइन स्क्वायर x। और भी अगर आप करना चाहो तो साइन कॉज में दिया हुआ है, कॉट वॉट में लिखना चाहो तो वो भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। जैसे दिस इज e टू द पावर x, इस साइन के नीचे ले लिया, देखो साइन x के नीचे ये ले लिया हमने साइन स्क्वायर x, माइनस कॉज x के नीचे ले लिया साइन स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, तो देखो एक साइन से तो ये साइन कट गया, तो क्या बचता है आपके पास में, दिस इज साइन ऊपर जाएगा तो दिस इज कोजेक x माइनस कॉज अपॉन साइन, दो साइन है नीचे आपके, एक कॉज के साथ में ले लिया तो ये बच्चों बन गया कॉट x, और एक साइन बचा उसको ऊपर ले गई तो ये बन गया बच्चों आपका कोजेक x। ऐसे करके भी अगर आंसर देना चाहें तो ऐसे भी इसका आंसर दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये एक सवाल हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं डाल रहा हूँ मैं। और देखिए सवाल, अब जैसे इसने दिया हुआ है e टू द पावर साइन इनवर्स x को करना है डिफरेंशिएट, 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये दे रखा है y बराबर e टू द पावर साइन इनवर्स x। वही चीज़ बच्चों, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में किया इसको, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर साइन इनवर्स x। मतलब क्या निकला इसका, पहले इस पूरे का होगा बच्चों। ठीक है ये बच्चों देखो ध्यान रखा करो, इसमें कंफ्यूज मत होना, e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, फिर x का करते हैं तो 1 होता है, क्योंकि इसमें चेन रूल आपका चलता है। तो डी डी एक्स ऑफ e की पावर साइन इनवर्स x का किया तो e टू द पावर साइन इनवर्स x ही आया, फिर डी डी एक्स का करेंगे बच्चों साइन इनवर्स x का, दिस इज साइन इनवर्स x, कितना है आपके पास में e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन इनवर्स x का कितना होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इसका आंसर बनने वाला है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका सवाल हुआ। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बच्चों, आप लोग बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं इसको। तो अभी मैं देखो एक क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4, ये y बराबर आपको दिया हुआ है साइन टेन इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स। बड़े ध्यान से देखना बच्चों इसको, ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों, अगर आपने चेन रूल पढ़ रखा है तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। ये सवाल है आपका, ठीक है। अब इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, देखें जरा, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया बच्चों। देखो y का हो गया dy ओवर dx
इज इक्वल टू, अब देखो इसका करेंगे पहले एक बार लिख लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ किसका करना है हमको, साइन टेन इनवर्स और ई टू द पावर माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहला फंक्शन कौन सा है आपका, साइन। तो बच्चों साइन का करेंगे एज इट इज आएगा ये, जस्ट लाइक अ एक्स, दिस वन, इसको एक्स मान करके आप लोग कीजिए। तो साइन का किया बच्चों तो कितना आया, दिस इज कॉज टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू, अब डी डी एक्स किसका करेंगे बच्चों, अंदर वाले का इसका, ठीक है। जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स करते हैं आप, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स होता है, फिर एक्स का करते हैं तो 1 आता है। ऐसे ही अब एक्स ये पे ही है, तो डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स हो गया इसका, मतलब कि दिस वन इज कॉज टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू, अब देखो इसका किया टेन इनवर्स एक्स, ये आप जानते हो अच्छी तरह से कि डी डी एक्स ऑफ बच्चों टेन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के। तो इसका कितना निकल के आया, दिस इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स यहाँ पे कितना है, ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स का कर दिया आपने, अब ये बचा दिस इज ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो ये बन करके आया आपका, दिस इज कॉज टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर माइनस एक्स का करेंगे तो कितना आएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स, फिर एक्स का भी करेंगे बच्चों तो ये -1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और दिस इज 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x, ठीक है। तो सही तरह से लिख देते हैं, इस माइनस को यहाँ ले आते हैं, तो ये आ गया माइनस का कॉज टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, और दिस इज ई टू द पावर माइनस एक्स ये वाला अपॉन में 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x, दिस वन इज आंसर। ये आपका आंसर बन गया बच्चों इसका, ठीक है। तो है कुछ नहीं बच्चों, देखो सवालों में बस आप एक तो चेन रूल का चेन रूल का ध्यान रखिए कि कुछ भी छोड़ना नहीं है डिफरेंशिएशन में, ठीक है। अभी देखो एक सवाल और देखते हैं इसका बच्चों, और ये सवाल नंबर है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। y बराबर अंडर रूट ई टू द पावर अंडर रूट एक्स, ठीक है, वेयर x इज ग्रेटर देन 0। ये तो कंडीशन दिया, देखो x इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन उसने दी है कि क्यों, क्योंकि अंडरूट के अंदर x है आपका, तो अंडरूट के अंदर अगर x है आपका तो निश्चित रूप से ग्रेटर देन 0 के बराबर होगा। बात आई समझ नहीं, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी इसमें एप्लीकेबल नहीं है। इज इक्वल टू 0 इस वजह से नहीं लिया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो e की पावर 0 1 बन जाएगा, y इज इक्वल टू 1 कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया आपका, ठीक है। इसलिए x इज ग्रेटर देन 0 इसमें एप्लीकेबल है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जरा, y इज इक्वल टू ई टू द पावर अंडर रूट एक्स की होल पावर 1/2 ऐसे करके लिख सकते हैं बच्चों इसको, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो y का तो हो गया बच्चों dy/dx, इसका पहले पावर का होगा, पहले पावर का होगा। डिफ्रेंशिएशन कहता है पहले आउटर फंक्शन कौन सा है, पावर लगी हुई है सबसे पहले, तो उस पावर का कीजिए पहले, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप बढ़ते जाइए आगे, बस ऐसा करना है बस, और कुछ नहीं, यही चेन रूल होता है आपका। तो dy/dx इसका किया, देखो पहले पावर का किया, दिस इज 1/2 ई टू द पावर अंडर एक्स एज इट इज़, और दिस इज 1/2 माइनस 1, मतलब कि dy, अब देखो पावर का हो गया ना इसका, फिर ddx इसका करेंगे, पावर का आपने कर दिया, अब ये अंदर वाला बचा इसका कीजिए, तो ई टू द पावर अंडर एक्स का करेंगे। अब तो पहले इसको लिख लेते हैं इसको, दिस इज 1/2 इंटू ई टू द पावर अंडर एक्स की होल पावर माइनस 1/2 में से 1 गया तो इतना बचा, ई टू द पावर अंडर एक्स का कितना हुआ, ई टू द पावर अंडर एक्स हो गया, बट बच्चों अभी क्या रह गया, अंडर एक्स रह गया ये वाला, तो अब हम करेंगे अंडर एक्स का। तो ये आया आपका dy/dx इज इक्वल टू 1/2, ये नीचे चला जाएगा, अंडर रूट ई टू द पावर अंडर एक्स इंटू दिस इज ई टू द पावर अंडर एक्स, एंड व्हाट इज दिस इज 1/√x, सॉरी 1/2√x, क्योंकि जानते हो आप इसका करना, ddx ऑफ x की पावर 1/2 का करेंगे तो 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, दैट मीन्स 1/2√x, इसका आ गया निकल करके। तो अब बस आंसर तो यही हो गया, बाकी आप लिखना चाहें ढंग से तो लिख दीजिए इसको, 2 और 2 4 हो गया, तो 1/4 तो बच्चों ये आया मेरे पास में। अब देखो ये भी अंडरूट में, ये भी अंडरूट में, दोनों को मिला करके लिख दो यार, दिस इज x इंटू ई टू द पावर
अंडर एक्स, क्योंकि आप जानते हो अगर अंडर ए और अंडर बी होता है तो हम इसको अंडर ए बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। शर्त एक ही है, ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू माइनस, नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ए और बी नेगेटिव क्वांटिटी आपकी नहीं होनी चाहिए, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको। तो 1/4 एक्स इंटू ई टू दी पावर अंडर एक्स, ये आ गया, ये आ गया, इसके साथ ये आ गया, और ऊपर कितना बचा बच्चों, ई टू दी पावर अंडर एक्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन गया इसका। तो समझ में आया कुछ? इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों, ठीक है। और कुछ जो सिंपल क्वेश्चन है वो मैं इसमें छोड़ता चला जा रहा हूँ, तो आप लोग उसको थोड़ा देख लीजिए, और अगर नहीं बना पा रहे हैं आप लोग तो मुझे बताइए, मैं बताऊँगा उनको आपको, ठीक है। तो अब तो कोई ऐसा सवाल मुझे दिख नहीं रहा। एक क्वेश्चन नंबर 10 और मैं बता देता हूँ, देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है आपसे y इज इक्वल टू, दिस इज कॉज log x प्लस ई टू द पावर x इज इक्वल टू, बस इसमें भी क्या है बच्चों, x इज ग्रेटर देन 0। इसमें x इज ग्रेटर देन 0 क्यों दिया है इसने, क्योंकि log जो होता है, log का जो आर्ग्यूमेंट होता है बच्चों, वो नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर के डिफाइंड होता है, इसलिए x इज ग्रेटर देन 0 बाय द डेफिनेशन ऑफ log, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो वही चीज़ बच्चों, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो देखो y का हो गया आपका dy ओवर dx और ddx ऑफ cos log x प्लस ई टू दी पावर x। अब किया इसका, देखो पहले cos फंक्शन आया, आउटर फंक्शन cos है, तो cos का कीजिए पहले, तो cos का करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस का साइन log x प्लस ई टू दी पावर x। अब क्या करना है, ddx ऑफ cos का तो आपने कर दिया बच्चों, अब ये चीज़ बची है आपकी, दिस इज log x प्लस ई टू दी पावर x, बस ऐसे करके लिख लो यार, क्या समस्या है, साइन log x प्लस ई टू दी पावर x इंटू, अब देखो ddx ऑफ log x, दिस इज 1/x, ddx ऑफ ई टू दी पावर x, दिस इज ई टू दी पावर x। हो गया, ब्रैकेट में जरूर बंद कर देना बच्चों। तो यही आंसर आपका बनने वाला है, दिस इज द आंसर, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम, और बाकी का छोटी मोटी अगर इधर उधर करवाता है वो, तो इधर उधर आप उसको कर दीजिए। और देखता हूँ बच्चों कोई बढ़िया सा सवाल हो तो, ई टू द पावर कॉज इनवर्स एक्स कर जाओगे बच्चों, सारे सवाल सिंपल हैं, आराम से आप लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में देखो हमने पढ़ा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस तरह से हमारा वर्क करता है, और अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बनाइए, और कोई बुक्स हो उसके क्वेश्चंस को बनाइए आप, ठीक है। बट बच्चों करो ज़रूर सवाल को, एक बार आपने मेथड सीख लिया उस मेथड से सवाल ज़रूर कीजिए। कोई भी मेथड आप सीखें 5-6 सवाल तुरंत लगा जाओ उसके, ये मत करो कि नहीं सब अभी हम वीडियो देख रहे हैं, अभी वीडियो देख लेते हैं, फिर बाद में शाम को या कल फिर सवाल करेंगे, नहीं। जब भी आप वीडियो देखो बच्चों, अपनी बुक्स को और अपनी जो रफ कॉपी हो या फेयर कॉपी हो उसको साथ लेकर के बैठिए, तुरंत सवाल बनाइए, ठीक है। और अगर नहीं बन पा रहा है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा सवाल, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लोगैरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग किस तरह से करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक है। अब जितने भी वीडियोज़ आपके आ रहे हैं सवाल आते हैं इनसे, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।